हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स, दैट इज चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैट। ठीक है, वो पूछ रहा है कि जैसे x इक्वल्स टू -1/3 गिवन है पहले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में गिवन है x इक्वल्स टू 4/5। तो पूछ रहा है क्या ये वैल्यूज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है क्या ये वैल्यू, और हमें जैसे ये जो पॉलिनोमियल गिवन है 5x - 5, क्या ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है 4/5 का। तो आपको पता होना चाहिए पहले पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए पहले जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सपोज हमें कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, सपोज ये पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल्स टू 3x + 1, ठीक है, और हमें वैल्यू कौन सी गिवन है x इक्वल्स टू -1/3। कोई भी वैल्यू पॉलिनोमियल का जीरो तब होती है जब उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद, ध्यान से सुनो, कोई भी वैल्यू जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तब होती है जब उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, समझो क्या बात कह रहा हूँ मैं। देखो जैसे x इक्वल्स टू -1/3 दे रखा है, अगर मैं x इक्वल्स टू -1/3 इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूँ, p -1/3 इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में -1/3 + 1, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा -1 + 1, -1 + 1 इज 0। ठीक है, 0 आ गया, पॉलिनोमियल को सॉल्व करके 0 आ गया, दैट इज x इक्वल्स टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इस वैल्यू को हमने जब पॉलिनोमियल पुट करा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आया। अगर वो पूछता है क्या ये वैल्यू जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पॉलिनोमियल पुट करके देखेंगे। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल 0 आ गया तो वो वैल्यू जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है, वरना नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये वैल्यू है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल खुद जीरो नहीं है। हो सकता है x की जगह हम कुछ और रखें, अगर x के लिए 2 रख दें तो क्या आएगा, 2 × 3 6 + 1 7 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो ये वैल्यू है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, ये वैल्यू है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट तो हो ही गया। सिंपली आप क्या करोगे, x को इसमें पुट कर दोगे, px गिवन है ना, तो p - 3 जब 0 आ जाएगा तो लिख दोगे सो x इक्वल्स टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 आया क्योंकि, तो फिर आप लिखोगे सो x इक्वल्स टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है हमारा, 3x + 1। ठीक है, 3x इक्वल्स टू 3x + 1। अब देखो सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे। देखो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है x इक्वल्स टू 4/5 क्या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमें गिवन है px इक्वल्स टू 5x - 5। ठीक है, x की वैल्यू क्या गिवन है 4/5, तो हम पुट करके देख लेते हैं। x को हमने 4/5 पुट कर लिया, बिल्कुल ठीक है। अब 5x है तो x की जगह 4/5 - 5, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, यहाँ पे क्या बचा 4 - 5। ठीक है, अगर आपको पाई की वैल्यू पता हो तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, अगर पाई की वैल्यू 3.14 पुट भी कर दोगे तो भी आंसर 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लिख दोगे सिंस p 4/5 इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, जब x को हमने 4/5 पुट करा, ठीक है, px था ना, जब हमने x के 4/5 पुट करा, px 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0, सो x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझ में आई। सिंस p 4/5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, वो 0 नहीं आया। ठीक है, तो सो x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। चाहे तो आगे पॉलिनोमियल लिख देना, पॉलिनोमियल क्या था हमारा 5x - 5। ठीक है, वैल्यूज का आप पुट करके देख लोगे और ये भी देख लोगे कि 0 आया या नहीं आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस जो समझने वाली बात क्या होती है
कि जो वैल्यू गिवन होती है ना वो होती है जीरो फॉर पॉलिनोमियल। कभी पॉलिनोमियल खुद जीरो आए ना आए वो बात अलग है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कैसे करेंगे। अब देखो थर्ड पार्ट कैसे करना है। थर्ड पार्ट हमें गिवन है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और एक्स की वैल्यू वन और माइनस वन दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू वन और माइनस वन इसमें पुट करेंगे, अगर जीरो आ गया तो वो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है, तो ये वैल्यूज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है वरना नहीं है। देखो अब पी एक्स है, हमें एक्स की जगह वन पुट करना है, तो पी वन इक्वल्स टू एक्स की जगह वन, एक्स स्क्वायर की जगह वन का स्क्वायर माइनस वन, वन का स्क्वायर इज वन माइनस वन दैट इज जीरो, ठीक है। तो ये वैल्यू जीरो आ गई, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू वन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। अब देखो एक वैल्यू और दे रखी है x इक्वल्स टू माइनस वन, तो हम क्या करेंगे p माइनस वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर इज वन माइनस वन, तो ये भी आ गया जीरो, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज रखने पर x इक्वल्स टू वन और x इक्वल्स टू माइनस वन रखने पर हमारी आंसर जो आया पॉलिनोमियल का सॉल्व करने के बाद वो क्या आया जीरो। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस p वन कॉमा p माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। p वन और p माइनस वन जीरो है, सो x इक्वल्स टू वन कॉमा माइनस वन आर zeros of the polynomial, ठीक है। सिंस p1 कॉमा p माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, हमने जब p1 रखा तो भी जीरो आ गया और p माइनस वन रखा तो भी जीरो आ गया, सो x इक्वल्स टू माइनस वन एंड x इक्वल्स टू माइनस x इक्वल्स टू वन एंड x इक्वल्स टू माइनस वन आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। बस बात समझने वाली क्या होती है, जो वैल्यूज होती है वो होती है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो फोर्थ पार्ट कैसे करना है। अब देखो फोर्थ पार्ट कैसे सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट भी सिंपल है, x की वैल्यू हमें वन और टू दे रखी है, ठीक है, और चेक करना है कि x की वैल्यू वन और टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सिंपली क्या करो, p वन इक्वल्स टू एक्स की जगह वन पुट कर दो, x प्लस वन दैट इज वन प्लस वन, एक्स माइनस टू दैट इज वन माइनस टू, ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। वन प्लस वन इज टू एंड वन माइनस टू इज माइनस वन, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा माइनस टू। अब देखो आंसर आ रहा है माइनस टू, जीरो नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू वन इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब एक वैल्यू टू भी दे रखी है, वो भी पहले देखो, p टू, ठीक है, यानी कि x की जगह टू रखना है। अब टू प्लस वन, एक्स प्लस वन था ना, तो टू प्लस वन, एक्स माइनस टू दैट इज टू माइनस टू, इसे सॉल्व कर लो। टू प्लस वन इज थ्री, टू माइनस टू इज जीरो एंड जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज जीरो, तो इसमें आ गया जीरो। अब देखो x इक्वल्स टू टू तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, लेकिन x इक्वल्स टू वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, सिंस p1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, p1 नॉट इक्वल टू जीरो है, सो x इक्वल्स टू वन is not a zero of the polynomial, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दोगे since p1 is not equal to zero so x equals to 1 is not a zero of a polynomial, polynomial चाहे तो polynomial लिख देना। अब देखो इसमें क्या लिखोगे, since p2 is equal to zero, since p2 is equal to zero so x equals to 2 is zero of the polynomial x plus 1 x minus 2, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब देखो फिफ्थ पार्ट कैसे करना है। अब देखो फिफ्थ पार्ट कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। x की जगह में दे रखा है जीरो, तो हम क्या करेंगे, p जीरो, ठीक है, और x की जगह जीरो पुट कर देंगे, जीरो का स्क्वायर दैट इज जीरो, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस p जीरो इज इक्वल्स टू जीरो सो x इक्वल्स टू जीरो इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ पार्ट। अब देखो सिक्स्थ पार्ट कैसे करेंगे।
अब देखो सिक्स्थ पार्ट कैसे सॉल्व होगा। अब की बार में x की वैल्यू क्या गिवन है, -m/l, ठीक है, -m/l। अब की बार में थोड़ा डिफरेंट नंबर्स ना देखे, अल्फाबेट्स दे दे। तो देखो x की जगह रख देंगे -m/l, कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है, p -m/l, ठीक है, और x यहाँ पे रखा है, ठीक है, lx + m है ना, तो x की जगह -m/l लिख देंगे, l फिर ब्रैकेट में -m/l प्लस m। आप कंफ्यूज किस में हो जाते हो, यहाँ पे lx + m दे दिया, ठीक है, तो आप सोचते हो कैसे करूँगा, कुछ नहीं, सिंपली x की जगह पुट करनी है वैल्यू, तो x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह क्या रखा है -m/l। तो अब इसे सॉल्व करके देखो, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा -m और ये बचा +m, -m + m इज 0। तो x की वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल 0 आ गया। अब देखो ये 0 आ गया, तो आप क्या लिखोगे, सिंस p -m/l = 0, ठीक है, सो x = -m/l इज 0 of the polynomial। कौन सा पॉलिनोमियल है, lx + m, ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख देना। तो अब देखते हैं सेवेंथ पार्ट कैसे करेंगे। अब देखो सेवेंथ पार्ट, सिंपली हमें वैल्यू गिवन है x की -1/√3 एंड 2/√3। एक बार -1/√3 पुट कर देंगे पॉलिनोमियल में 3x² - 1 में, और एक बार 2/√3 पुट कर देंगे। देखो p -1/√3, ठीक है, पुट करी इक्वल्स टू 3x² - 1 में, तो 3x² की जगह क्या होगा, -1/√3 का होल स्क्वायर -1। अब 1/√3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1/3 होगा। देखो कैसे, -1/√3 मल्टीप्लाई बाय -1/√3, -1 इंटू -1 इज 1 एंड √3 इंटू √3 इज 3, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 -1। अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये बचा 1 एंड 1 - 1 इज 0, तो हमारा आंसर आ गया 0। इस वजह से x = -1/√3 इज 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखो p क्या है, 2/√3, तो हम लिखेंगे 2/√3। अब x की जगह √3 लिख देंगे हर जगह, 3x² दैट इज 2/√3 का होल स्क्वायर -1। 3 मल्टीप्लाई बाय 2/√3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2/√3 का होल स्क्वायर होगा 4/3। चेक करो कैसे, 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 2/√3, 2 इंटू 2 इज 4, √3 इंटू √3 इज 3 -1। अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 1, 4 - 1 इज 3, तो ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आ रही, तो 2/√3 इज नॉट द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। स्टेटमेंट वही जैसे आप हर पार्ट में लिखते आ रहे हैं। तो अब देखो नेक्स्ट पार्ट कैसे करेंगे। अब चेक करो 8th पार्ट, हर पार्ट में वही स्टेप लग रहे हैं, ठीक है। सिंपली अब की बार x की वैल्यू दे रखी है 1/2, इसे हम इसमें पुट करेंगे। अगर 0 आ गया पॉलिनोमियल तो x = 1/2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, अदरवाइज नॉट। तो देखो p 1/2 पुट करा इक्वल्स टू 2x है, तो x की जगह 1/2 प्लस 1। अब 2 से 2 व्हाट कैंसिल आउट, हम यहाँ पे बचा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2। अब वैल्यू 0 नहीं आ रही, तो क्या लिखेंगे, सिंस p 1/2 is not equal to 0, so x equals to 1/2 is not a 0 of the polynomial। पॉलिनोमियल क्या है, 2x + 1, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा यही फिनिश होता है। अब देखते हैं 4th क्वेश्चन कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में बस समझने वाली बात वही थी, हर पार्ट में आपको ये बता रहा हूँ कि जो वैल्यू होती है वो होता है 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल कभी 0 होता है कभी नहीं होता, तो वैल्यूज होती है 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।